महिमा की बात है कि हम सब लोग कैसे उसे ग्रहण करते हैं, किसी वस्तु को, किसी घटना को, किसी क्रिया को, किसी वस्तु को। यदि उसके भीतर उदात्तता है, उदारता है, वैशिष्ट्य है, आध्यात्म चिंतन की कोई कणिका उसके साथ जुड़ी हुई है, तो निश्चित बात है कि वो सामान्य असामान्य हो जाता। देवर्षि नारद भाग्यशाली, भले ही दासी पुत्र हैं, लेकिन उनको संतों का साथ मिला। संतों का साथ मिलने के साथ साथ उसे स्वीकार करने के लिए अपनी बुद्धि के कपाट को निरंतर उद्घाटित रखने की एक दिव्य आकांक्षा भी रही। कई महापुरुषों के साथ कई सेवा करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बहुत ही आध्यात्मिक हो जाते हैं और कुछ लोग निरंतर साथ रहने पर भी उन संतों का लाभ नहीं ले पाते। तो ये भी दृष्टि और मन की आकांक्षा की बात है। देवर्षि बहुत सजग है, सावधान। अध्यात्म के क्षेत्र में सावधानी की बड़ी महिमा है। सावधानी की महिमा सर्वत्र है, जीवन के व्यवहार में भी है, विमान चलाने में भी है, सड़क के ऊपर अपनी कार चलाने में भी है। इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। कभी कभी ट्रेन से यात्रा करता हूं, उत्तर रेलवे के एक स्टेशन पर मैंने बहुत अच्छा छोटा सा वाक्य पढ़ा, अच्छा लगा मुझे कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बड़ा छोटा सा वाक्य है, लेकिन आप विचार करके देखें कि जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। जब भी कभी मनुष्य को पश्चाताप करने के अवसर आते हैं और फिर यदि वो उसका एनालिसिस करे, फिर उसके बाद यदि उसका विश्लेषण करे, तो उसको ऐसा लगेगा कि एक क्षण वो ऐसा क्षण था, यदि मैं उसमें सावधान हो जाता तो मुझे ये पश्चाताप का अवसर ना आता। कोई ऐसा एक ही क्षण होता है जहां व्यक्ति कभी पराभव की ओर चला जाता है और कभी उद्भव की ओर चला जाता है। कभी वो ऊर्ध्व गति की ओर प्रस्थान करता है और कभी वो अधोगति की ओर चला जाता है। इसलिए जीवन का एक क्षण बड़ा सार्थक होना चाहिए। जीवन के क्षण को बहुत मूल्यवान नीतिकारों ने बताया। उन्होंने कहा ये तो स्वर्ण की मुद्राओं से भी अधिक मूल्यवान है। आयुषा क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी सचेत निरर्थकम नीतः कानो हानिस्ततोधिका। एक नीतिकार ने कहा आयुषा क्षण एकोपी, आयु का एक भी क्षण, न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कोई ले आए और जो उसके जीवन का एक क्षण व्यतीत हो गया है और वो कहे कि मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं, 1 करोड़ सोने की गिन्नी दे रहा हूं, लेकिन बीता हुआ एक क्षण कोई मुझे वापस करा दे तो क्या मिलेगा? आयुषा क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी सचेत निरर्थकम नीता। यदि वो भी जीवन का क्षण निरर्थक व्यतीत हो गया, कानो हानिस्ततोधिका। नीतिकार कहते हैं इससे बड़ी और हानि हमारी और क्या हो सकती है। देवर्षि बहुत सावधान है। नारद विचार करते हैं कि जीवन मिला है, पता नहीं कब पूर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी कठिनाई हमारे जीवन की पूर्णता के क्षणों की अज्ञानता ही। कोई भी कितना भी सामर्थ्य व्यक्ति हो, सामर्थ्यशाली, पर यह बता नहीं सकता है कि मेरे जीवन का अंतिम क्षण कब आएगा। इसलिए आयु का एक एक क्षण, वो प्रारंभिक क्षण भी हो सकता है, मध्यकालीन क्षण भी हो सकता है और वही क्षण अंतिम क्षण भी हो सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को होती ही नहीं। आयुषा क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी सचेत निरर्थकम नीता। यदि वो निरर्थक व्यतीत हो गया, नीतिकार कहते हैं कानो हानिस्ततोधिका। अरे विचार करिए, इससे बढ़कर और कौन हानि की वस्तु हो सकती। देवर्षि बहुत सावधान है।